ईरान इजराइल जंग पर अभी लेटेस्ट बड़ी खबर आ रही दोस्तों। भारत से लौट रहे एक ईरानी युद्धपोत पर अमेरिका ने हमला कर दिया और ये युद्धपोत श्रीलंका के पास डूब गया। इस हमले में अब तक 80 सैनिकों की मौत हो गई, 32 लोगों का रेस्क्यू किया गया। ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिका की एक घिनौनी करतूत देखने को मिली है। अमेरिका ने भारत से लौट रहे ये एक ईरानी युद्धपोत पर पनडुब्बी से हमला करके उसे श्रीलंका के पास डुबो दिया है। आज अमेरिका इजराइल ईरान जंग का 5वां दिन है और इस दरमियान आज अमेरिका ने ये एक बड़े हमले को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि हमले में अब तक 80 ईरानी सैनिक मारे गए हैं। 9 सैनिक हैं जिनकी मौत हो गई। ये जानकारी खुद श्रीलंकाई सरकार की तरफ से दी गई। जहाज पर कुल 180 नौसैनिक सवार थे, जिनमें से 32 को रेस्क्यू किया गया, बाकी का अभी तक पता ही नहीं चला है। और इजराइल ईरान इस जंग में अब तक कितनी तबाही मच गई है, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप इन तस्वीरों को देख करके। ईरान के कई शहर पूरे के पूरे तबाह हो गए हैं, जैसे इजराइल गाजा जंग के दौरान हुआ था ना, वैसे ही। इस बीच आज भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक बड़ा फैसला लिया। मैंने आपको दिन में अपडेट बताया था। ईरान इजराइल जंग के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया है। जेद्दा से आज गुजरात अहमदाबाद आए 200 यात्री। 4 दिन में भारतीय एयरलाइंस की भी हजारों इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। इस बीच आज एमईए यानी भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से अमेरिका इजराइल ईरान के बीच जो जारी जंग है, इस बीच एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। ये नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं आज के हमले के कुछ और अपडेट देखिए। इजराइल ने ईरानी मिसाइल को भी मार गिराया। तेहरान के हमले में आजादी स्क्वायर में भी आग लगी। और हमले के कुछ और अपडेट देखिए। ईरान ने इजराइल पर छोड़ा 8 किलोमीटर तक तबाही मचाने वाला बम। 111 देश ये बम नहीं गिराने की कसम खा चुके हैं। ये भयंकर तबाही वाला बम भी अब ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर छोड़ा है। और एक दुखद खबर तो ये है दोस्तों कि ईरान मिसाइल अटैक का शिकार हुआ राजस्थान का एक युवक। नौकरी ज्वाइन करने के 40 दिन बाद ही इनकी मौत हो गई। नागौर जिले के ये रहने वाले थे, नाम दिलीप सिंह। लेकिन बड़ी दुखद बात है, ईरान इजराइल वॉर में राजस्थान के ये युवक की भी मौत हो गई। अभी 1 महीने पहले तो नौकरी करने ओमान पहुंचा था। ये रोजी रोटी के लिए 7 समंदर पार गया। मौत की खबर सुनते ही पूरे परिवार वाले बहुत दुखी हैं। इनकी माँ बेसुध हो गई। परिवार में कोहराम समझ गया। आखिर इतना जवान बेटा जाएगा तो किसे दुख नहीं होगा। जरा सोचिए इनके परिवार वालों पर क्या गुजर रही होगी। सरकार को इनकी फैमिली को जरूर सहायता देनी चाहिए। और इस बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर को भी इजराइल ने धमकी दी और कहा कि चाहे जो भी नया सुप्रीम लीडर बनेगा वो हमारा निशाना होगा। अभी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो ईरान के पुराने सुप्रीम लीडर थे खामेनेई, उनके बेटे मोजितबा को चुना गया है ईरान का नया सुप्रीम लीडर। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने भी नए लीडर पर मुहर लगा दी है। लेकिन खामेनेई के युग के अंत के बाद अब ईरान ने यह भी सख्त चेतावनी दे दी है कि जो भी नया सुप्रीम लीडर बनेगा वो हमारे टारगेट पर होगा। हालातों को देखकर ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जंग अभी भी रुक